ये फोकल लेंथ है बच्चे, ठीक है। कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। कनकेव की फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है, ठीक है जी। ड्रॉ कर लो, थोड़ा याद रह जाता है। कई बार ऐसे हो जाता है कि यार ऐसे कैसे इसने पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। 1 क्या था? फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका पावर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका पावर भी क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। पावर क्या आएगा? नेगेटिव। तुम सब लोगों की शायद दूर की निगाह खराब है। कोई बच्चा है जिसको पता है कि तुम्हारी आंखों का लेंस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? नेगेटिव कितना? -2 है ना। इसका मतलब आपके लेंस की पावर कितनी है? -2। कौन सा लेंस है? माइनस है तो कॉनकेव लेंस। माइनस है तो कौन सा लेंस है बच्चे? कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ निकालना, भाविक के आई लेंस की फोकल लेंथ निकालना। फोकल लेंथ निकालो भाविक के लेंस की। पावर का क्या फॉर्मूला था? P = 1/, फोकल लेंथ। सेंटीमीटर में निकाल दो, मीटर में नहीं निकल रही हो, या पॉइंट में निकाल के बता दो। -2 diopter। -1/2 -0.5 मीटर्स। भाई साहब इसने बताया था कि माइनस है, मैंने नहीं। इसने बताया कि माइनस है मेरा लेंस, तो कंटिन्यू लेंस ये क्यों? ओ भाई वो तो वैसे ही बताने के लिए था। पावर है अगर -2 = 1/f, ये फॉर्मूला में माइनस प्लस नहीं यहाँ नहीं लगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0। माइनस साइन के लिए क्या करोगे? क्या बोलते थे पिछली बार, याद है? माइनस साइन मीन्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना। पॉजिटिव साइन मीन्स बिहाइंड द लेंस। पिछली बार करते थे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। यहाँ लेंस है क्या? कनकेव होता है, वो डिपेंड करता है आई डिफेक्ट कौन सा है, क्या मायोपिया है, हाइपरोपिया है, आगे पढ़ेंगे पाएंगे आप। अगर दूर की कमजोर है तो कनकेव होता है, पास की कमजोर है तो कन्वेक्स। हाँ हाँ बायो में कोई बच्चे इस पे क्वेश्चन आता है 2 से 4 नंबर नहीं है, ठीक है। क्लियर है बेटा? कोई भी लेंस की आप फोकल लेंथ और उससे उसका पावर निकाल सकते हो। देखो फोकल लेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो पावर क्या है उस लेंस की? बहुत कम होगी। लेंस पतला होगा या मोटा लेंस होगा? फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, पतला होगा, क्योंकि पतला होगा सर्कल क्या बनेगा उसका? बहुत बड़ा बनेगा। मोटा लेंस है तो सर्कल क्या बनेगा? छोटा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा है तो फोकल लेंथ कम होगा, डेविएशन, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। क्लियर है बच्चे? ठीक। अब कुछ चीजें ये और भी हैं, जैसे आपको एक लेंस दे दिया, इसके 2 हिस्से कर दिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। 2 मटेरियल का बना है, मान लो ये ग्लास है, ये डायमंड है, ठीक है। अब क्या होगा? कितनी तरह की इमेजेस बनाएगा? एक ही बनाएगा, 2 बनाएगा? लगाओ। नो इमेज। मतलब मान लो एक लेंस है, उसके 2 पार्ट्स हैं, है ना। एक लेंस है जिसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट हो गए ना इसके यार। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2, ये अलग लेंस हो गया, ये अलग लेंस हो गया, जुड़े हुए हैं नो डाउट, बट है तो अलग। ये अलग डेविएट करेगा, ये अलग डेविएट करेगा, तो कितनी इमेजेस बनेंगी आपके पास? 2 इमेज। आपके पास एक शीशा है, एक इमेज बना रहा है ना। आपकी एक इमेज बना रहा है, शीशे को तोड़ के ऐसे रख दो, इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है आपने इस लेंस के कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से, ठीक है। मोनिका जी अगर थोड़ा और दिमाग लगा के μ3 भी डाल दें तो कितने इमेजेस बनेगी? 3 इमेजेस। अब इस लेंस के कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए, 3 इमेजेस बनेंगे। हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजेस आपको क्या मिलेंगी? 3, ठीक है। क्या लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी इससे? नहीं, क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। सेंटर ऑफ
कर्वेचर बनेगा, उसके हिसाब से तुम्हारा जो भी सिस्टम है। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? बच्चे लिख लो नंबर ऑफ इमेजेस, ये 2 करके लिख लो, नंबर ऑफ इमेजेस 2, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने नंबर ऑफ इमेज। अगर 3 बना लिए तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 लिख लो, अगर 3 बना लिए तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 लिख लो। यार ये कुछ है ना, छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स है, कैसे क्वेश्चन थोड़ी बना लेंगे, सही पूछेंगे ना। आगे बढ़े। अच्छा, आपके पास ये लेंस था, इसकी कुछ फोकल लेंथ थी, है ना, इसकी कुछ फोकल लेंथ थी। हमने क्या किया, इसको ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया। क्या इसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको इमेज जो बनानी है वो इमेज ये बनाएगा। तो लिख लो, ऐसे लेंस बना लो, इफ हाफ कवर्ड विद ब्लैक क्लॉथ नो इफेक्ट। लेंस बना दो और लिखो हाफ कवर्ड विद ब्लैक क्लॉथ नो इफेक्ट। तो सर पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी ना? कौन सा वाला? अगर मान लो कपड़ा ना ऊपर वाला पार्ट बना लेना, नीचे नो इफेक्ट ऑन फोकल। नो इफेक्ट ऑन फोकल। कनकेव वाला एक्सप्लेन तो कर दिया ना मैंने, कनकेव वाला एक्सप्लेन ही नहीं किया। चलो अभी कर, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो बताइए। ध्यान है आपके पास? अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, है ना, चीजें क्लियर हो जाएगी अपने। थोड़ा सा लॉजिक यूज करना। अच्छा, लॉजिक देखो, आपके पास ये लेंस है, ये बना हुआ है ग्लास का, ये है एयर, ये भी हवा है। इसी लेंस को मैं रख देता हूं बच्चे वाटर में, ये भी वाटर है, ठीक है। अच्छे ध्यान दो, इसी लेंस को मैं रख देता हूं ग्लास में, ये भी ग्लास है और ये भी ग्लास है। समझ आ गई बच्चा? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ये बात क्लियर? मुझे बताओ किस केस में डेविएशन तुम्हें सबसे कम देखने को मिलेगी या ना के बराबर देखने को मिलेगी? थर्ड, बिकॉज मीडियम इज सेम। बिकॉज मीडियम इज सेम मीन्स डेविएशन इस केस में क्या होगी बच्चे? नेग्लिजिबल। हाँ जी, क्यों करेगा बच्चे? सारे क्लास है, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना दिमाग लगाना ही नहीं है कि बार वाला ग्लास क्या करेगा अंदर। जब ग्लास के बना तो सारे क्या है? सेम मटेरियल के हैं। अच्छा, अगर डेविएशन नेग्लिजिबल है तो पावर भी क्या होगा? नेग्लिजिबल। पावर भी क्या होगा बच्चे? नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर पावर नेग्लिजिबल है, सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। डेविएशन और पावर कैसे? एक ही बात, सुमन जी, हाँ, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे बताए इसकी फोकल लेंथ क्या है? इनफिनाइट, लार्ज, वेरी लार्ज, एक्सेस में पता ही नहीं क्या होगी बच्चे, है ना। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पावर। पावर तुम्हारा क्या है? नेग्लिजिबल, जीरो, कुछ भी। तो आंसर क्या आएगा? हमें पता है इसमें डेविएशन होगी ही नहीं, हम लिख नेग्लिजिबल रहे हैं, लेकिन हमें पता है आंसर क्या आएगा? जीरो। लाइट आएगी वो सीधी निकलेगी, बिल्कुल। समझ आ गई बच्चों? इज इट क्लियर? लाइट का रास्ता सबसे ज्यादा चेंज कहां होगा? एयर वाले। किसमें होगा? एयर वाले। यहां बच्चे तुम्हारी डेविएशन क्या होगी? मैक्सिमम। पावर क्या होगा? मैक्सिमम। फोकल लेंथ क्या होगी?
फोकल लेंथ क्या रहेगी, ये बड़ी जल्दी मुड़ जाएगा क्योंकि चेंजेस क्या आएंगे, जल्दी आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है। ये 2 बार पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें, फिर आप समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर हवा का कंपेयर करें पानी में, बताओ बच्चे, डेविएशन क्या हो जाएगी, लेस, पावर क्या हो जाएगा, लेस, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मोर, इससे देन। यहाँ ना थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगा लिया करो यार, 2 मीडियम में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना उतनी डेविएशन ज्यादा होगी, है ना। अगर एक ग्लास को वैक्यूम में रखोगे तो डेविएशन ज्यादा होगी, एयर में रखोगे डेविएशन कम होगी, वाटर में रखोगे डेविएशन और कम हो जाएगी, और ग्लास को ग्लास में रखोगे तो डेविएशन प्रोड्यूस होगी नहीं। इस चैप्टर में जो बच्चे क्रैम करेंगे ना इन चीजों को, वो बहुत ज्यादा लॉस करेंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बड़े इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन लिखो, ये नहीं समझ आया कि डेविएशन क्यों कम है। यहाँ पे देखिए, हवा में स्पीड क्या होती है, मान लो 3 × 10⁻⁸, ग्लास में होती है मान लो 2 × 10⁻⁸, हवा में स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸। डिफरेंस आता है स्पीड का तो चेंजेस आएंगे। अब वाटर में स्पीड होती है 2.5 × 10⁸, इसमें 2 × 10⁻⁸, तो स्पीड में चेंजेस क्या आ रहे हैं, बहुत कम है ना। तो जितनी स्पीड में चेंजेस कम आएंगे उतनी रिफ्रैक्शन क्या होगी, कम, उतनी डेविएशन होगी कम, उतना पावर कम, उतनी फोकल लेंथ ज्यादा कम होगी। पतले ग्लास, ये मोटा बन गया ना यार ग्लास, है ना, ये ऐसे, ये तो सभी ग्लास ही ग्लास हो गया ये। नहीं, वो कंसेप्ट यहाँ नहीं लगाना, सॉरी नहीं, वो यहाँ नहीं लगाना है। नहीं तो आप उसको पूरे को ग्लास मानोगे, आप बोलोगे कि डेविएशन ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं, ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, वो वाला यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, चलो लिखो एक बार क्वेश्चन देखो। if a lens is shifted from air to water, how will its focal length change? ये टेस्ट में पक्का डालूंगा, एमसीक्यू मान लो चाहे कोई भी ऐसा क्वेश्चन। हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज? हाँ जी, क्या लिखोगे? पानी में आती फोकल लेंथ विल डिक्रीज। डिक्रीज क्या? हाँ सॉरी, इंक्रीज। फोकल लेंथ विल इंक्रीज because there is a less difference between mu of water and glass. There is a less difference between mu of water and glass as compared to, क्या लिखोगे? As compared to air and glass. As compared to air and glass. देखना, यही समझाया है, यही बताया है। अब ये तो फिर मतलब इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही। As compared to air and glass, hence power of lens, दोबारा बता, hence power of lens decreases, focal length increases. Power of lens decreases, focal length increases. देखो हम इसे मतलब तरीका हमारा ये है पावर से फोकल का, बट एक्चुअल में फोकल लेंथ से क्या निकलता है तुम्हारे पास? पावर। हाँ जी बेटा, हवा से ग्लास में डिफरेंस ज्यादा है बेटा, सो यही तो लिखा है। हवा का म्यू और जी का म्यू डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसके म्यू का डिफरेंस। ठीक है बच्चे, क्लियर? अगर अकेली हवा की बात कर रहे हैं या अकेली पानी की बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर ये मोटा हो गया लेंस, है ना, तो डेविएशन इसकी ज्यादा होगी, पतला हो गया कम। लेकिन यहाँ मीडियम्स क्या कर रहे हैं बच्चे? चेंज कर रहे हैं। तो डिफरेंट मीडियम में ले रहे हो, फिर लेंस को कंपेयर नहीं कर सकते। समझ आ गई? अगर आप डिफरेंट मीडियम ले रहे हो तो आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी भी कोई दिक्कत है तो बता दो। तो लगभग चीजें क्लियर है।
कौन सा? हवा और ग्लास में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा, तो लाइट ज़्यादा डेविएट करेगी, पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ क्या होगी? कम। पानी और ग्लास में कम डिफरेंस है ना, तो पावर क्या होगा? कम ही होगा, फोकल लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलो एक खाली वाला डायग्राम बना लो, या है तो फिर उस पर बनाओ, जल्दी से बनाओ। कनकेव का डायग्राम बना रहे हैं क्लास में, बस एक ही डायग्राम है। रफली बना लो। अभी एक बार रफली बना रहा हूँ बच्चे, ठीक है? घर पे प्रैक्टिस करना, बिल्कुल इजी है। ये क्या था? F, ये क्या था? 2F। अब ये ना इसके साथ 1 2 लगाना है, बिल्कुल आखिर में करेंगे। कौन हो गया गुस्सा? गलती है तो गलती मारूंगा नहीं। बना दिए तो भी क्या दिक्कत है, बीच में लाइन बना दो। चिंडा के वो बना दिए थर्मल पावर प्लांट वाले को। ये फर्स्ट लाइन ऑब्जेक्ट रखो है 2F, बाकी बचे हुए बच्चे ऑब्जेक्ट रखो बिटवीन F एंड 2F। आप 2F पे रखो, आप बिटवीन F एंड 2F, आप बच्चे बियॉन्ड 2F, ठीक है? आप लोग रखो बियॉन्ड 2F, पीछे वाले बच्चे एट 2F, आप रखो बिटवीन F एंड 2F, या कैसे भी तो भी। सुनो बच्चे, लिसन, ना ना ओए, मुझसे पहले कोई करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सुनो, कहीं मर्जी रख लो, ऑब्जेक्ट कोई चक्कर नहीं। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट क्या रखा, पहली लाइन क्या जाएगी? पहली लाइन क्या जाएगी? स्ट्रेट, ठीक है? कल ये एक आपने देखा था यहाँ पे, कनकेव लेंस में लाइट क्या करती है? डाइवर्ज करती है, मतलब लाइट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, हमें नहीं पता कितनी ऊपर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, आप लोग स्केल लोगे, इस स्केल को आप ऐसे एडजस्ट करोगे, ठीक है? इस स्केल को आप क्या करोगे? ऐसे एडजस्ट करोगे। ध्यान दो बच्चे, यहां तक बनाओगे डॉटेड, और इसके बाद बना दोगे कौन सी रे? सॉलिड। ये बनेगा आपका डायग्राम। समझ आ गई? ये लाइन क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता बच्चे कितनी डाइवर्ज कर रही है। तो पहले बनाओ फोकस तक और फिर उसको सीधा करो। इसीलिए इसकी फोकल लेंथ बच्चे इधर बनती है, तो फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, ठीक है बच्चे? दूसरी लाइन सेम बनेगी, कोई चक्कर नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, यहां इमेज बनेगी। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी इमेज F और O के बीच में ना बनती हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी इमेज F और O के बीच में ना बनती हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी इमेज F और O के बीच में ना बनती हो, सबकी बनेगी बच्चे ये इमेज। तो ये क्या बनाता है? एक तरह की डायग्राम देता है हमेशा। इमेज बिटवीन F एंड O इधर बन रही है, डॉटेड से बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट, और हमने देख लिया ये क्या है आपकी हाईली कन्वेक्स लेंस। वर्चुअल और रियल दोनों देता है। कनकेव सिर्फ क्या देता है? वर्चुअल। कन्वेक्स की वर्चुअल होती है मैग्नीफाइड, इसकी वर्चुअल होती है डिमिनिश्ड। एप्लीकेशन इसकी वैसे लिख लो यार, टेलीस्कोप, बाकी कुछ है नहीं आपके साथ। बिटवीन F एंड O अलग से लिखना है, वो लिख लो ऑन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, बिहाइंड नहीं लिखना, ऑन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो इसमें सर जितना ऑब्जेक्ट को मिक्स करेंगे उसकी इमेज बड़ी बनेगी। थोड़ा बहुत फर्क, थोड़ा फर्क पड़ता है। सर अपनी जो उसकी पढ़ी थी आई थी एप्लीकेशन का लास्ट में मैग्नीफाइंग ग्लास करनी चाहिए, नहीं एफर्ट होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हो सकता ये सर किस बेस होता है? है। टेलीस्कोप में ये क्या बेस होता है? जो छोटा करके दिखाता है। इमेज बहुत छोटी बनी। फिर टेलीस्कोप में ना कई बार कन्वेक्स के साथ आपका कन्वेव लेंस साथ में जुड़ा हुआ है, बता दूँ मैं। तो ये सारे का भी नहीं होने तो ये है नहीं तुम्हारे उसमें सिलेबस। हाँ जी बेटा, ये सारे सब सिर्फ फोकस वाले सारे यहाँ आएंगे। पैरेलल लाइन तो सारी कहाँ मिलेगी? फोकस पे। पैरेलल लाइन जो जाएगी सारी फोकस पे आएगी ना, वापस सीधी जाएगी टॉप साइड पर। फोकस पर कोई फिर वो हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सारी बना। ये बच्चे ऐसे ये वाला जैसे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सा होता है थोड़ा, तो एक बार आप इसको अवॉइड ऐसे नहीं, जैसे ये वाला, ठीक है। गैलीलियो टेलीस्कोप होता है, सिंपल टेलीस्कोप जो बहुत पहले वाला टेलीस्कोप है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, लाइट को सीधा करने के लिए आप इसे यूज कर आई पीस लेंस की तरह यूज कर। बाकी तुम्हें पता है कनकेव लेंस की अभी की अपने एप्लीकेशन। कनकेव लेंस क्या करता है? अरे यार भाभी की आंखें ठीक कर रहे हो फॉर ट्रीटिंग प्रॉब्लम का नाम होता है अपना मायोपिया। मायोपिया, चलो आगे। हाँ जी, एडएफ करवा दो यानी मुंह में मत बोला, या तो जोर से बोल, मेरे तक आवाज है। अच्छा यहाँ है बच्चे ऑब्जेक्ट, क्या करें? सेम बनाना है। पहली लाइन क्या जाएगी? सीधी। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट तो यही बनेगा, इमेज तो यही बनेगी। सिर्फ ये वाला, ये भी पैरेलल अगर आ रही है तो ये, ठीक है। तो अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट एफ, ठीक है। उसमें क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर वाली बना नहीं सकते, ठीक है। देखो क्या मर्जी रखते रहो, पीछे बन जाएगी। मजे लेते हो सारे जानने से। ये लाइन सीधी फोकस है, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट वो पॉइंट होगी। हाँ जी, पॉइंट है। लिखो बच्चे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है बेटा इसकी। जब आप किस लेंस के कन्वेक्स के जितने पास जाओगे उतनी इमेज दूर जाएगी और इमेज बढ़ जाएगी। लिखो बच्चे लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। m का फॉर्मूला लिखो I अपॉन o। m क्या होता है? मैग्निफिकेशन। I अपॉन o। m का फॉर्मूला लिखो I अपॉन o, और अगला लिखो o है भाई, I अपॉन o, I o। आगे लिखो I अपॉन o इक्वल्स टू v अपॉन u,
ना I अपॉन O इक्वल्स टू V अपॉन U, उसमें वहाँ भी प्लस था लेंस फॉर मिरर फॉर्मूला में। नहीं सिर्फ माइनस भी फोन ही होता है उसमें। बच्चे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u वो लाइन ही था उसमें नहीं, I अपॉन O था V अपॉन U, माइनस नहीं आएगा बच्चे, माइनस सिर्फ उसमें आएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, बाकी सब क्या रहेंगे पॉजिटिव। U की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड, तो क्या रहेगी आपकी नेगेटिव, क्या रहेगी वैल्यू नेगेटिव। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, देखो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस गिवन है, यू दिया होगा किसका डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट का। मैडम ऊपर देखो बेटा सारे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल्स टू हाउ मच बच्चे, -12 सेंटीमीटर from a convex lens on its principal axis, its image is formed on the other side, other side मतलब image is real, other side मतलब the image is real and other side, तो positive v की वैल्यू क्या आएगी, positive 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। फॉर्मूला इमेज का डिस्टेंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, ये स्टेप मिस नहीं करना है। 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 माइनस 1 अपॉन माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 12। आंसर आपका एलसीएम आ गया इसका 36, ये आ गया 2 प्लस 3, आंसर क्या आएगा 36/5, क्या आएगा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 अपॉन f की वैल्यू है, रिवर्स करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू। एक दो क्वेश्चन मुझे कराने दो, या आप कर लेते हैं, फिर थोड़ा सौखा हो जाएगा तुम्हें भी करना, जल्दी करो मुझे, कॉपी करो। लास्ट कॉपी कुछ क्वेश्चंस है यार, 10 ईयर से उठाएंगे हम। और इसका स्क्रीन की वगैरह टेस्ट पड़ा है, क्या एनालिटिकल का तो अभी उस दिन ही परसों एनालिटिकल का मुझे अगला दिन मूवी आएगा, मंडे को एक्सक्रीट लिया सर वो 36 अपॉन 5 इसका बच्चे 36 ये 5 अपॉन 36 है, 1 अपॉन f, तो f हो जाएगा 36 अपॉन 5। ये बड़ी गलतियां होती हैं प्लस माइनस में, हो गया। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, क्या गिवन, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, ओ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस u, कितना बच्चे, -20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव करो। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज v, और आप लोग हाइट ऑफ इमेज भी निकालते हैं, करो जल्दी, पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालो और हाइट ऑफ इमेज भी निकालो। ना जल्दबाजी करो, एक स्टेप मिस कर दो, क्या बड़ी बात है। पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है, लिख कर ले बेटा ना, पहला कॉपी किया तूने, नहीं किया बेटा, मैसेज देख तो साथ के साथ मैसेज आएगा तुम्हें, अब पता चल जाएगा आता था तो ये करके देखा। एच पी निकालो, सॉरी आई, फॉर्मूला लिखवा रखे इसमें, माइनस में हो सकती है तो राइट, हाँ हाँ, v अपॉन u इक्वल्स टू I अपॉन o
v आपकी +30 आई है, u आपका -20 था, i हमें पता नहीं, o is 3, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 upon -2, 4.5 minus sign means the image is inverted. उल्टी होगी ना, मतलब नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। बुरी ना, ये इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? क्योंकि क्या है इमेज, एक तो इन्वर्टेड है, एक यहाँ पे उसने मेंशन किया है क्या, कन्वेक्स लेंस है, हमने कुछ नहीं मेंशन किया है, हमने पोजीशन निकाल ली है। तुमने पोजीशन निकाल ली, पॉजिटिव आ गई। कोई बच्चा है जो ये क्वेश्चन देख के कह दे कि सर इमेज तो रियल बनेगी, फोकल लेंथ कितनी है? 12। 2f कितना है? 24। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिटवीन f एंड 2f। देखो फोकल लेंथ है 12, 2f कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। ऑब्जेक्ट कितने पे? 20 पे, मतलब 12 और 24 के कहाँ है? बीच में, मतलब बिटवीन क्या है? f एंड 2f। बिटवीन क्या है? f एंड 2f। तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनेगी छोटी? बड़ी बनेगी। और यहाँ हमने प्रूव भी कर दिया, ये 3 है और ये क्या है? 4.5। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस साथ लेके चलना है बच्चा। सर इमेज में माइनस है मतलब इन्वर्टेड है, Inverted। अगर यू में माइनस है मतलब लेफ्ट साइड है, u तो हमेशा ही माइनस आएगा, v में आ जाए तो वर्चुअल है, जैसे एफ एंड 2 हाँ जी, कह दे उसको, सोई है, मत क्या। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ, बोलो कितना बच्चे फोकल लेंथ? 20। हसरत पॉजिटिव लिखे नेगेटिव लिखे बच्चे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। आगे फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मतलब u आपको फाइंड आउट करना है, so that it forms an image at a distance v, कितना बच्चे? 40 सेंटीमीटर on the same side, other side, करो क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करेगा कोई। u की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखनी है, आंसर आ जाएगा अपने आप माइनस में। u को u रखो बस, ठीक है। कुछ लोग u को माइनस रख के माइनस माइनस प्लस कर देंगे, नहीं करना, u को u रखो बस, लास्ट में आंसर आ जाएगा माइनस में अगर आप सही होगे। वन बाई 20 आया आंसर, बोलो। 20 आया। -40 है। बस -20 सेंटीमीटर आया। मेरा तो माइनस -40 40 है। आ रहा है, -40 है। सर मेरा भी चेक करो, हाँ सर माइनस 40 आ रहा है। 40 कितना है आंसर बच्चे? 40 आया। कॉमन सेंस वाले बच्चे लगाओ कोई कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में। f कितना है? 20। 2f कितना है? 40। इमेज कितने पे बनी है? 2f पे, तो ऑब्जेक्ट भी कितने पे होता है? जब इमेज 2f पे बनती है तो ऑब्जेक्ट भी कितने पे होता है? 2f पे होता है, तो इसका 2f क्या था? 40। ये समझ आ रहा है कुछ? क्लियर है अंशुल, हर्षदेव जी क्लियर है? सर यहाँ पर अपनी बीच में 10 को सीख रही है। वहां लिखा हुआ पढ़ लेना है, ये रहा। An image at a distance 40 centimeter on the other side. अदर साइड मतलब दूसरी साइड। पोस्ट कर देगी। तो यार मतलब मैं नहीं बता। तो उसे गुस्सा मत करो। यार किससे क्या बात है, इतनी देर होगी यही तो करे जा रहे हैं हम। अदर साइड मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो पहले दो क्वेश्चन कैसे हो गए तुमसे? गजनी है क्या तुम? हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। कन्वर्जिंग लेंस है, एक मिनट, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन घर से करके आना। सारी कर
फिफ्थ क्वेश्चन भी घर से करना है, सिक्स्थ भी घर से करना है, सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन करो बच्चे, सेवेंथ क्वेश्चन। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव है, बुरीना क्या होगा बच्चे? कोई नहीं, बस से लेके फिर बता दे। बुरीना सॉरी, इसको ऑन का नाम। हाँ जी बताओ बच्चे, सेवेंथ का फोकल लेंथ कितना? -15 सेंटीमीटर। वेरी गुड। माइनस क्यों आएगा बच्चे? लेंस कॉनकेव है। फॉर्म्स एन इमेज, विभू v की वैल्यू क्या आएगी? -10। वाह, क्यों? इमेज हमेशा कनकेव लेंस की किधर बनेगी? किधर बनेगी? याद रखना है ये चीज, ठीक है? कनकेव लेंस से तो इमेज इधर बनती है। क्या फाइंड आउट करना है? हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट? u की वैल्यू निकालना करो। सर v माइनस कनकेव लेंस की इमेजेस हमेशा किस साइड बनती है? लेफ्ट साइड, राइट साइड? लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव होते हैं। इसको नंबर लाइन मानो ना, ग्राफ मानो, नंबर लाइन मानो, जो मर्जी मानो। विभू अगर u को उधर ले जाता तो पॉजिटिव ना हो जाता? 1/-15 ठीक है, शायद सही है। 1/50 इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम आ गया 30, ये आ गया -3, ये आ गया +2। ठीक है बच्चों, u की वैल्यू आ गई -। जब इम्पोर्टेंट ना सर, यहाँ पे तो सर u को 30 लिखे हैं सिर्फ माइनस, तो उसमें नेचर हाँ आप ऐसे लिख दो, u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लिख दो -30 आ गया ना, तो लिखो u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। भाई साहब, एक्चुअली ड्राइवर भाई माइनस प्लस ध्यान रख ले, छोटी सी बात पे भी चले। u इधर आ गया, 3 उधर चला गया, 3 प्लस का ये। चल तू वो बच्चा है जो हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर रहा है। इन फ्रंट मतलब उसके आगे, ऐसे ये होता है बिहाइंड द लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस के कहाँ रखा जाता है? इन फ्रंट। ये फ्रंट है ना, ऑब्वियसली यार, लेंस के आगे इज इन यहाँ फ्रंट। पे हमेशा माइनस होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। हाँ और फिर हमने हाँ, बोला मुझे- 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर लिखेंगे। हद हो गई यार तुम्हारी, मतलब सर फ्रंट का मतलब यहाँ पे हाँ माइनस आया है। हाँ तो माइनस सही तो है। और फिर आपने कहा ना यूज को 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हाँ तो माइनस में वैल्यू आई इसलिए इन फ्रंट ऑफ द लेंस। समझ गया बेटा -30 सेंटीमीटर है ना, तो माइनस साइंस किधर होते हैं? लेफ्ट साइड, राइट साइड? तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। आपने पॉजिटिव लिखवाया है। हाँ। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस साइन उड़ाने के लिए मैंने इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिख दिया। तो माइनस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, माइनस 30 सेंटीमीटर काम करेगा, इधर 30 सेंटीमीटर काम करेगा। समझ गया मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल ये देखो हाँ जरूर देगा। वही कारण पिछली बार ऐसे ही आया 14th क्वेश्चन। और भाई माइनस लेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए फ्रंट। तुझे फिर भी नहीं पल्ले सर समझ आ गया सर। मैं बताऊं मैं बताऊं, तू मेरे मजे ले रहा है जानबूझ के। तू पता है क्या कह रहा है? मैं बताऊं, तू कह रहा है कि आपने माइनस साइन लगाया तो आप इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोल सकते हैं। जब आपने साइन को प्लस कर दिया तो आप इन फ्रंट क्यों बोल रहे हैं? आप बिहाइंड द लेंस। हां वो माइनस साइन का ही मतलब है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रुद्र भाई रिप्लाई कर दे, मुझे आ रहा है फोन। क्या है रुद्र को बोलो रिप्लाई कर। हाँ जी, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सॉरी 14 करते हैं। अ निडल इज प्लेस्ड। अब ये निडल हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट।
u की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास -45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन रियल कन्वेक्स स्क्रीन रियल कन्वेक्स क्या है स्क्रीन मतलब इमेज स्क्रीन मतलब क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी बच्चे स्क्रीन पे और स्क्रीन पे इमेज बनी है तो इमेज क्या है बच्चे रियल रियल है तो किस साइड बनेगी दूसरी साइड तो v की वैल्यू आपके पास है अब ये है ना ध्यान रखना है कई क्वेश्चंस में होता है स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड है ना ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कईयों पे क्या लिखा होता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट तो जहां ऑब्जेक्ट लिखा है वहां u से डिस्टेंस होगा 90 लेकिन यहाँ किससे डिस्टेंस लिखा है बच्चे लेंस से तो डायरेक्ट लिखूंगे आप 45 हो जाएगा वो 45 90 सेंटीमीटर कॉमन सेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लिखा होता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो 135 होता नहीं होता 45 चलो बच्चे निकाल दो यार फोकल लेंथ टाइप ऑफ लेंस कैसे पता चला कन्वेक्स है कन्वेक्स क्यों माइनस ऑब्टेन्ड में आ ऑन गई स्क्रीन फोकल ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन सीधा हाँ और पहले बोलो ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बच्चे स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेजेस बनती है रियल इमेजेस कौन बनाता है कन्वेक्स एक तो पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया बाकी अब आप देखते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए माइनस में क्या है पॉजिटिव 30 भाविक जी रुक ना जाओ ये दूसरी गलती है दूसरी भी क्या मेरे ख्याल में तीसरी हां सही है सर पॉजिटिव आगे से आ छोटी सी गलती साइन में हो रही है वो भी स्टेप मिस करने पे सर भी -90 माइनस ओके क्या बात है इंग्लिश हमने कहा एक लाइन से मुझे आ नहीं सकती हाँ जी सर भी -90 वी बेटा दूसरी साइड बनी है नेगेटिव कैसे ले लोगे आप ऑब्जेक्ट की साइड है इमेज बस होमवर्क लिखो बच्चे सलीमा होमवर्क लिखो बच्चे होमवर्क नहीं नहीं अभी आधा नहीं करना होमवर्क लिखो बच्चे यार फिर वही बात होमवर्क लिखो बच्चे बच्चों होमवर्क लिखो न्यूमेरिकल्स करके आने सारे न्यूमेरिकल्स करके आने बच्चे सारे सेलिना सेलिना नहीं नहीं बच्चे को खा लेंगे सेलिना वाली में है मतलब पिछली बार बल्कि फिर भी डिफिकल्ट था ठीक है ना फॉर्मूला गिवन है बच्चे तुम्हारे पास एक है ना मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है m1 प्लस कैपिटल D अपॉन स्मॉल f ये कुछ नहीं करना तुम्हें ठीक है सिलेबस में नहीं है हाँ जी ये न्यूमेरिकल कैसे करनी है सारे 17 न्यूमेरिकल करके आने हैं आप सेलिना की फोटो भेज दो इसके लिए के इसके पहले इसके करने हैं क्रिस्टन के बाद में देखेंगे सलीना जी क्या करते हैं सेम ही होते हैं वैसे ये अब थोड़ा बहुत देख लाना ना डिफरेंट होता है ध्यान से सुनो बच्चे पानी पिए एक एक तो पानी पिए एक मिनट देखो ध्यान से सुनो बच्चे मुझे एक बार 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस इसका पावर बताओ कितना होगा 50 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स लेंस पावर बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 अपॉन 50 आंसर बताओ 25 1/25 सर सेंटीमीटर मीटर तो रहने देना 4 ये नॉलेज अपने पास है इनको क्यों दे रही है तू 4 आएगा सर तुम्हारा सिर आएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ समझ ही नहीं आती चीज इनको 2 आएगा सर 2 1/2 सर पावर का हाँ जी बेटा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा सर 1 टाइम
पावर ऑफ लेंस का फंक्शन। सर एक्सक्यूज मी 50 नैनोमीटर का मैक्स दिया है वो नैनोमीटर का मैक्स क्या मैंने बोलना नहीं है बोला था ये फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस। नहीं बोला था बेटा बोला बोला था अपने सपनों से बाहर निकलोगे ना तो रियलिटी दिखेगी। ठीक है बच्चे, इसको लिखने का तरीका अगर 2 लिख दोगे बच्चे गलत हो जाएगा, है ना। तो कुछ बच्चे इसे लिखेंगे 2 डायरेक्टर, सोचेंगे आंसर सही है, नहीं। इसको लिखने का तरीका देखो, पावर ऑफ लेंस बच्चे पहले साइन लिखना जरूरी है, उसके बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना जरूरी है, और उसके बाद यूनिट आएगा टाइम। इसको ऐसे मेंशन करते हैं। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस है। माइनस का मतलब क्या हो गया, कनकेव लेंस है। और 2.0 डायरेक्टर। ठीक है, आंसर 1 आ रहा है तो 1.0 डायरेक्टर, 1 डेसिमल प्लेस तक भी जिसको लिखना जरूरी है। ठीक है, ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मत कर। और अगर वो 0 है तो क्या पावर, ये फोकल लेंथ 0 और नहीं पावर 0। मतलब वो सेम ही मीडियम है फिर तो। ग्लास से ग्लास में जा रहे, लेंस पता ही नहीं चल रहा। होगी नहीं ना पावर, 0 होता है प्लस 0.0 बेटा। 0 के साथ डायरेक्टर लिखना जरूरी होता है। जो जीरो की वैल्यू तो सीधे ही होगी यूनिट ही नहीं आता मुझे कभी। g की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, m into g, m into 0, 0। जो चीज़ है ही नहीं उसके पीछे यूनिट क्या है। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े। वही आप सर बस का मैग्नीफाइंग ग्लास एक एक करके दिया ओके। आंसर देना बच्चे तुम लोग। हाँ जी, वो सही कह रही है। जाओ पिया पानी, तुम 2 मिनट है जल्दी पियो बेटा। स्टॉप कर दूँ।